देखो लास्ट लेक्चर्स में मैंने एकदम क्लियर स्टेटमेंट ये दिया कि ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ जो 3 माइक्रो फराड की कैपेसिटर लगी हुई है, मैंने ये कहा था आपको कि ये क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, 3 ओम को इधर और 3 माइक्रो फराड को इधर कंसिडर करना है, ठीक है, ऐसा मैंने बोला और मैंने इसको सॉल्व भी किया, ठीक है। बट इन केस सपोज करो नहीं, क्वेश्चन जो है एज इट इज यही है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं रखते, क्वेश्चन एज इट इज यही है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे सोचो, ठीक है, जैसा ये पूछ रहा है। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे कह रहा है क्या आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉइंट ए और बी के बीच। तो हमेशा याद रखो क्वेश्चन को रीड करते समय क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे कंसीडर करोगे ना तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 जस्ट स्टार्ट वाली बात होती है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। t इज इक्वल टू t पे हम कहेंगे तो जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता रहेगा। अब कहां पर बात करें, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब स्टेडी स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल में एक कांस्टेंट वैल्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस का हर पॉइंट पे दिखेगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो अगर ऐसा होगा तो ये जो कह रहा है कि स्विच एस इज ओपन, तो जैसे ही हमने क्या किया, ये स्विच एस को ओपन ही रखा है, ठीक है, ये स्विच को हम क्या कर रहे हैं बेटा, ओपन ही रख रहे हैं, क्लियर है ना, इसको हमने ओपन ही रखा है, ठीक है, क्लियर है, ये पी है, ये घसक के ट्राइंगल बन जाता है, चलो इसको रब कर देते हैं, देखो इसको मैंने क्या किया है, ओपन ही रखा है, ठीक है, ये ओपन ही। अब समझो अगर ये ओपन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 6 माइक्रो फराड का जो कैपेसिटर है और ये जो 3 माइक्रो फराड का कैपेसिटर है, ये कैसा फील करेगा बताओ, ये ओपन सर्किट की तरह फील हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो b के पास स्विच ओपन है तो इसके पास कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जीरो, मतलब क्लियर है कि वी बी पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो, ठीक है। और यहां पर भी बात करो ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे एक चीज ध्यान रखो, करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली यहां पर भी वही पोटेंशियल होगा जो यहां पर है, इस जगह जो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे वी ए पे क्या पोटेंशियल बोलेंगे हम, 18 वोल्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 18 वोल्ट, यही हो गया मेरे पास ए पार्ट का आंसर। देखो ए पार्ट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में। नाउ अब हम बात करते हैं क्या, बी पार्ट पे, देखो ठीक है ना, अब अपन बात क्या कर रहे हैं, बी पार्ट पे, देखना बी पार्ट को समझो कि बी पार्ट क्या है, ठीक है, देखो बी पार्ट को समझो, क्लियर, बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो बी पार्ट में कह रहा है कि विच पॉइंट ए एंड बी इज द हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तुमको कि ए इज द हायर पोटेंशियल, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। अब सी पार्ट में आओ, सी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट बी व्हेन स्विच एस इज क्लोज। जब यहाँ पे देखो, चलो इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पे समझना, पूरी कहानी समझो, ठीक है, कि जब स्विच एस को अपन क्लोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, ठीक है, स्विच एस को क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया स्विच एस क्लोज, ठीक है, हमको बी पे पोटेंशियल चाहिए, बी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो वी बी, ठीक है, माइनस इस तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, माइनस क्या लिखोगे, आई इंटू 3 रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, अर्थ पे आओ क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वी बी की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 3 इंटू आई। अब कहानी क्या है कि मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो देखो अगर तुम यहाँ पे, मैंने वापस बोला फाइनल पोटेंशियल निकालना है ना हमको, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कहानी क्या है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ही है, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखो कैसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर इस तरफ से जाएगा, और ये डायरेक्शन होगा करंट का, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू लाइन, इसी पे। तो हम क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल निकालनी है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी, वी कितना है 18, और आर देखो ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों कैसा हो जाएगा सीरीज में, तो क्या लिखोगे 6 प्लस 3 दैट इज 18 अपॉन 9, कट के क्या हो गया 2 एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी क्या हो जाएगा 3 इंटू टू मतलब
6 वोल्ट। तो ये सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया कि 6 वोल्ट इसमें आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी पार्ट की। देखो अब यहाँ कंसिडर क्या कर रहे हैं, डी पार्ट पे। ठीक है, हमारा डी पार्ट है। देखो हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चेंज व्हेन एस इज क्लोज। जब एस को क्लोज कर रहे हैं ना, तो क्या चार्ज में चेंजेज आ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब हम एस को क्लोज कर रहे हैं तो क्या चार्ज में चेंज आ रहा है। चलो इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो पहले दो चीज देखो, पहला तो देखो कि चार्ज में क्या चेंजेस आ रहा है, ये हमें निकालना है। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात को समझना कि देखो इनिशियली हम क्या बोलेंगे। इनिशियली देखो एकदम स्टेटमेंट 1 to 1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कि जैसे मैं बोलूं पोटेंशियल किस पे, 3 माइक्रो फराड वाले पे, इस पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, इनिशियली पहले, बिफोर क्लोजिंग द स्विच की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान देखो मेरी बात को। इनिशियली का मतलब क्या, ये जैसे कह रहा है ना कि व्हेन एस इज क्लोज, तो यहाँ इनिशियली का मतलब क्या, बिफोर क्लोजिंग द स्विच। तो सिचुएशन क्या है, तो V और यहाँ पे 6 माइक्रो फराड, ये दोनों के पास कितना था, मेरे पास 18 वोल्ट ही था। देखो ये इधर से जाएगा तो इसको भी 18 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी 18 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ यहाँ पे तो 3 वाले के पास, 3 माइक्रो फराड के पास चार्ज कितना हो जाएगा, 18 × 3 कितना हो गया, 54 माइक्रो कुलम। और 6 माइक्रो फराड वाले के पास कितना आ जाएगा बोलो। देखो कितना लिखेंगे, 6 × 18 मतलब 108 माइक्रो कुलम। देखो इतना आ जाएगा, इनिशियल है मेरे पास ये चार्ज। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना डा, इतना आपको समझ में आ रहा है। इनिशियली चार्ज मेरे पास इतना है। अब देखो फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा, फाइनली समझना। देखो फाइनली अगर हम बात करेंगे तो देखो 6 माइक्रो फराड वाले के पास कितना हो जाएगा, देखो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना 6 ओम रेसिस्टेंस के पास होगा। और वो कितना लिखोगे, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ये क्या हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रो फराड वाले के पास, कितना चार्ज हो जाएगा। देखो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, ये समझो चार्ज कितना बोलेंगे हम लोग। देखो 6 × 12 दैट बिकम्स 72 माइक्रो कुलम। अब उसी तरह से बात करो तुम, पोटेंशियल 3 माइक्रो फराड वाले के पास कितना आएगा, तो 3 माइक्रो फराड वाले के पास कितना होगा, जितना 3 ओम वाले के पास होगा, सॉरी 3 ओम वाले के पास होगा। तो वो कितना होगा तुम्हारे पास, वो भी हमने निकाला है 6 वोल्ट। तो बताओ चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास, 3 माइक्रो फराड वाले के पास चार्ज कितना हो जाएगा, 6 × सॉरी 3 है ना ये, 3 × 6 तो क्या हो गया ये 18 माइक्रो कुलम। ठीक है, ये कितना मिला मेरे पास 18 माइक्रो कुलम। तो देखो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो तुम क्या लिखोगे, इसके पास भी 18 था, देखो इसके पास भी 18 था, है ना। और यहाँ देखो यहाँ भी 18 है 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 100। यहाँ पे कितना था, ये देखो ये कंडीशन है ना। तो फाइनली कितना मिलेगा, तुम ये देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये कितना हो रहा है 18 माइक्रो कुलम, और ये 54108, और ये क्या है 72। आप चेंज निकाल सकते हो दोनों का। ठीक है ना, आप यहाँ से दोनों का चेंज निकाल सकते हो, और दोनों का चेंज तुम निकालोगे तो तुमको कितना दिखेगा, ये समझो। तो चेंज हम फाइनली निकालेंगे तो फाइनल चेंज हमको कितना मिलेगा, देखो एक में कितना चेंज मिलेगा 54। देखना यहाँ से इनिशियल बेटा 54 है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं यहाँ आपको करके देता हूँ। देखो अगर मैं चेंज निकालूं तो एक के पास कितना था फाइनल, 3 माइक्रो फराड वाले के पास कितना हो गया ये 18 है, और उससे पहले कितना था, सॉरी 54 था। तो ये क्या हो जाएगा देखो -36 माइक्रो कुलम। ठीक है ना, एक का चेंज इतना आएगा, क्लियर है ना 3 वाले के पास। और दूसरे का चेंज कितना निकालोगे, देखो अभी कितना हो गया 72, अब पहले कितना था 108। तो ये 72 - 108, ये भी कितना दिखेगा तुमको, देखो 72 - 108, तो ये भी क्या हो जाएगा 36 माइक्रो कुलम निगेटिव में। आ रही है बात समझ में। तो दोनों के पास चेंज इन चार्ज कितना आ गया मेरे पास, -36 माइक्रो कुलम। ठीक है, क्लियर है। ये बॉक्सेज अगर टेढ़ा हो गया तो मैनेज कर लो तुम लोग। ठीक है ना,
आया ये क्वेश्चन समझ में? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर अ सर्किट शॉन इन फिगर स्विच S1 इज क्लोज, t is equal to 0, then t is equal to 2R2 plus R1C, S1 is open and S2 is closed. तो find the charge on capacitor at t इज इक्वल टू दिस टाइम पे, ठीक है, जब S2 क्लोज कर रहे हैं तब। तो देखो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है मेरा ए पार्ट में, यहाँ पे समझना कि कंडीशन में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, फॉर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू दिस टाइम, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2R2 प्लस R1C, ठीक है, इस टाइम में। क्लियर आ रही है बात में? और आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, फिगर स्विच S1 इज क्लोज, इसको क्या किया गया है, इसको क्लोज रखा गया है, ठीक है, एंड ठीक है ना, इसको क्लोज रखा गया है, तब कंसिडर कर रहा है ये एज इट इज, जैसे ये जो S2 है ये आपका ओपन ही है, ठीक है ना, और इसको क्या किया गया, क्लोज किया गया। तो ऑब्वियसली ये बैटरी से क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है, मतलब वो चार्जिंग कंडीशन में जा रहा है। और चार्जिंग कंडीशन में आपको ध्यान होगा कि हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये हम वैल्यू लिखते थे, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को समझना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर देखो CE तो तुम्हारा क्लियर है, क्योंकि देखो E यहाँ है और ये C है, तो टोटल मैक्सिमम चार्ज इसके पास कितना आएगा, C इंटू ई आएगा। तो यहाँ पे हम Q मैक्सिमम चार्ज नहीं लगते थे, इसलिए इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट C इंटू ई रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो, ठीक है, कि जब हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे जब इस तरह से जब यहाँ पे क्लोज किया हमने स्विच को और इसको कंसिडर करते, देखो ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ध्यान देना एक एक टर्म्स में बेटा, कि जो रेसिस्टेंस है दैट बिकम्स रेसिस्टेंस क्या है, R2, ठीक है, या फिर रेसिस्टेंस जो है ये भी क्या है, R2, और ये रेसिस्टेंस क्या है, R1। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, आपको सीरीज में मिलेगा। तो ये जो टाउ है, तो टाउ हमको क्या बोलते थे हम लोग, R इक्विवेलेंट इनटू C। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट, R2 प्लस R2 क्या हो गया, 2R2, सॉरी ये क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से समझना है, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये हमको क्या मिल रहा है, देखो 2R2 प्लस R1, ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इनटू C। देखो R2 सीरीज में करोगे तो 2R2 और प्लस R1, ये आ गया मेरे पास क्या, टाउ की वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो टाइम जो है इतने टाइम पे, ठीक है ना, टाइम कितना है, 2R2 प्लस R1, इस टाइम पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CE, ठीक है, 1 माइनस टी की जगह हमको क्या लिखना है, देखो टी की जगह हमको क्या लिखना है, 2R2, यहाँ जो देखो यहाँ ध्यान दो, टी की जगह हमको क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी ये वैल्यू नहीं, कौन सी वैल्यू हमको लिखनी है यहाँ पे, टी की जगह ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं लेनी बेटा, ये तो बाद की कंसिडरेशन है, पहले हमको ये, क्योंकि जब ये कब है, जब S2 को क्लोज करेंगे तो पहले हमको क्या लेना है, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ समझो ये वैल्यू जब लिया तो हम क्या लिखेंगे, e टू दी पावर, ठीक है, माइनस टी की जगह क्या लिखेंगे हम, 2R2 प्लस R1 और इंटू C डिवाइड बाई टाउ भी कितना आ रहा है मेरे पास, 2R2 प्लस R1 इंटू C। क्लियर है? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट करेगा, तो Q1 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या मिल जाएगी मेरे पास, CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, दिस, तो दैट इज द वैल्यू क्या हो जाएगा, CE e माइनस 1 डिवाइड बाई e, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, आ रही है बात समझ में। तो Q1 की वैल्यू ये हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेक्शंस में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस में, ध्यान से एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स को समझना। नेक्स्ट सेक्शन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द, देखो यहाँ पे फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर T इज इक्वल टू दिस, मगर ये कब, देखो यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है, जब S2 को क्लोज करो, S2 को क्लोज करना है और S1 को क्या करना है, यहाँ ओपन करना है। देखो यहाँ ध्यान से कि अब दूसरा कंडीशन कब है, जब S1 को ओपन करो और S2 को क्लोज करो, तो इतने टाइम पर चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सर्किट्स बनाने की कोशिश करना, देखो कि जैसे ही तुमने क्या किया, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज कर दिया, तो सर्किट कैसा बन गया, देखो ए पार्ट है, समझना एक एक चीज को, देखो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, ठीक है, अब इस जगह पे तुम्हारा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
देखो S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज, तो सर्किट ऐसा बन जाएगा। देखो सर्किट ऐसा बन गया, और ये क्या हो गया बेटा R1, और ये क्या हो गया C। देखो अब कंडीशन क्या है कि जब इस कंडीशन में आएंगे तो हमको क्या दिखेगा, C जो है ये बिहेव कैसे करने लगेगा, क्योंकि पहला क्या कर रहे थे तुम, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इतने टाइम पे तुमने चार्ज कर लिया, और चार्ज जब चार्जिंग कंडीशन में कैपेसिटर के पास देखो चार्ज की वैल्यू इतनी आ चुकी है, इतनी वैल्यू आ गई है। अब इतनी वैल्यू आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर S1 को क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, और S2 को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, तो सर्किट ऐसे हो गया। तो जो C कैपेसिटर है, मेरा ध्यान से समझना, ये जो C कैपेसिटर है ये अब बिहेव कैसा करने लगेगा, ये बिहेव लाइक अ बैटरी हो जाएगा, बिहेव लाइक बैटरी हो जाएगा, मतलब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में आएगा तो देखो इससे अगर जो हम करंट फ्लो कराएंगे यहाँ पे आई, ये करंट क्या हो जाता है, ये करंट क्या होगा, अब यहाँ से चार्ज रेट ऑफ द चार्ज क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्जिंग का कंडीशन आप याद करो, तो इस पे क्या करो, किरचॉफ्स यूज करो। किरचॉफ्स यूज करोगे तो क्या लिखेगा, देखो सपोज करो इसके पास कितना चार्ज था Q, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो Q अपॉन C। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या लिखे अब यहाँ से Q अपॉन C इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, बट तुमको पता है कि ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज होगा तो I की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है बेटा, इतनी बातें हमने डिस्कस कर रखी है पहले भी। अब इसी को यहाँ पे आगे बढ़ाओ। देखो अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, Q अपॉन C इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू क्या है ये R। ठीक है, और R कौन सा है, R1। क्लियर है ना, ये R1 है सर्किट में। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो Q अपॉन आर सी वन इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब देखो ये डी क्यू बाई डी टी, अब एक जगह सारे टर्म्स को कवर कर लो। ठीक है, तो क्या लिख लूंगा यहाँ पे डी क्यू, देखो डी क्यू अपॉन क्यू, क्लियर है, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूं मैं, देखो माइनस डी टी बाई आर इंटू सी वन। ऐसा कर सकते हैं ना, कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे, तो ये कहां से कहां तक हुआ, Q1 चार्ज से कुछ समथिंग Q0 चार्ज तक सपोज करो हो गया ये। ठीक है, Q1 चार्ज था, घट के क्या हो गया Q0 हो गया, और ये कहां कौन से टाइम के लिए है, तो देखो ये लास्ट टाइम तुमने कहां छोड़ा था इसको, ध्यान से समझना, इस पे तुमने लास्ट में टाइम क्या रखा था 2R2 प्लस R1 इंटू C, ये टाइम था। अब फाइनली तुमको इस टाइम के लिए डिस्कस करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम 2R2 प्लस 2R1 इंटू सी, ये लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इस सेक्शन में dq बाई क्यू क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ln q। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे ln, है ना, q, और ये कहां से कहां तक है, ये कहां से कहां तक आ जाएगा मेरे पास Q1 से Q0 तक, और यहां पर क्या लिखेंगे देखो 1/R1C। ठीक है, निगेटिव माइनस साइन है ना यहाँ पे, ये निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा देखो dt, तो यहाँ t, तो t इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, देखो 2R2 प्लस R1 इंटू सी से हम कहां जा रहे हैं इसमें 2R2 प्लस 2R1 सी तक। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। देखो अब यहाँ समझो, क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा सा क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा होगा तो इधर आके खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इस पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इस जगह पे क्या लिखोगे आप ln Q0 बाई क्यू, क्योंकि माइनस करोगे तुमको यही वैल्यू मिलने वाली Q0 बाई Q1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है माइनस 1/R1C। अब इसके अंदर में क्या लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, देखो अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है मेरे पास 2R1 प्लस 2
सॉरी 2R2 है ये, 2R2 प्लस 2R1 इंटू सी माइनस 2R2 प्लस R1 इंटू सी, आ जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे देखो इस जगह वैल्यूज को क्या कर रहे हैं हम, इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 1/R1C, ठीक है, ये 1/R1C, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R2C प्लस 2R1C माइनस 2R2C माइनस R1C, ये हो जाएगा। तो देखो 2R2C कैंसिल, और इन दोनों से कंसिडर करो, देखो यहाँ देखो, अब इन दोनों से वैल्यू कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो माइनस, ठीक है, 1/R1C, और 2R1C और R1C मिलके क्या हो जाएगा, ये भी R1C, मतलब ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो गया देखो ln Q0 बाय Q1। तो बताओ Q0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो Q0 बाई Q1, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान से समझना, e⁻⁻1, तो दैट इज इक्वल टू Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो Q1 की वैल्यू, और Q1 की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है ना, Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी, और Q1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो CE-1 डिवाइड बाय E, और ये भी क्या हो जाएगा E-1 मतलब 1/E, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, देखो CE-1 डिवाइड बाई E स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट का आंसर हमको कितना चार्ज मिलेगा उस टाइम पे, इतनी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसी में आप ध्यान से देखना, इसमें अब हम क्या है बी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, देखो इसी क्वेश्चन का आप ध्यान दोगे तो आपको बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये देखो, देखो बी पार्ट क्या रहा है, फाइंड द करेंट थ्रू R2, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द करेंट थ्रू R2, ठीक है, R2 के थ्रू कितना करेंट होगा, इज इट क्लियर, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द करेंट थ्रू R2, क्लियर है, तो एडजस्ट टू एट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये कंडीशंस पे तुम सोच रहे हो तो देखो यहाँ पर पहले ये देखो कि ये टाइम जो पिछला जो टाइम है उससे ज्यादा है या उससे कम है, ठीक है, पहले तो लॉजिकली आप ये सोचने की कोशिश करो, ठीक है, कि वो जो टाइम है वो एक्चुअल में उससे ज्यादा है या उससे कम है, ठीक है। तो देखो मैं तुमको ऐसे समझाऊं कि हमारे पास पहला टाइम क्या था 2R2 प्लस 2R1, अब यहाँ पे क्या 3R1 प्लस 2R2C, ठीक है, तो ये जब हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से मेरी बात को समझो, बैटरी को जब तुम डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, कोई करंट ही नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, किसके पास कोई करंट नहीं होगा, R2 वाले के पास, R2 वाले के पास कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमसे यही पूछ रहा है ना फाइंड द करंट थ्रू, तो बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो इस टाइम पे, क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कहाँ कर दिया था, इसी टाइम पे कर दिया था, तो इस टाइम पे तो R2 के पास कोई करंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ देखो स्पेस भी नहीं है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ, देखो इस जगह, क्लियर है, देखो बी पार्ट में, देखो बी पार्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी को अगर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ मेरी बात समझना, बैटरी को अगर अपन क्या कर रहे हैं डिस्कनेक्टेड कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड कर चुके हैं, तो R2 के पास देखो, R2 के पास कोई करंट ही नहीं होगा, नो करंट, नो करंट होगा, तो वहां पर तो कुछ मिलना ही नहीं मेरे पास। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू R2, तो R2 के पास कितना करंट हो जाएगा, जीरो, R2 के पास कितना करंट मिल जाएगा मेरे को, जीरो। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। देखो इस तरह के सम्स को आप ऐसे ही सॉल्व करो, और एकदम ध्यान रखना बेटा, एडवांस जब आप दोगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे से समझ रहे हो चीजों को तो यहाँ पे कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, इज दैट क्लियर, ठीक है।